सीमा के ग्लूकोज चलती रही और उसे इतना भी होश नहीं है कि कौन बैठा कौन नहीं बैठा, बिल्कुल बेहोश थे। हमारे घर में खाली घर पे ही रहेगी, हम किसी को रील वील या किसी को हीरोइन या कहीं किसी पिक्चर में हम नहीं जाने देंगे। रील नहीं बनाने देंगे? नहीं, कुछ नहीं होगा। धूमधाम से शादी आज तक भी किसी को दहेज नहीं मिला होगा, इतना दहेज देंगे। अच्छा। और धूमधाम से शादी होगी सीमा की। एटीएस की गहन पूछताछ के बाद में सीमा हैदर घर तो पहुंच गई है, मगर घर पहुंचने के बाद में कल जैसे ही मीडिया से रूबरू हुई, सुबह से शाम तक मीडिया से बातचीत करती रही, उनके सवालों के जवाब देती रही। उसके बाद में अचानक सीमा की जो है तबीयत ख़राब हो गई है। उनके ससुर यहाँ बैठे हुए हैं। क्या हुआ है सीमा को और अभी कैसी तबीयत है सीमा की? सर, रात 12 बजे तक 1 बजे तक हम सभी परिवार, जो भी हमारा परिवार है, सभी जागते रहे। उसके सीमा के ग्लूकोज चलती रही और उसे इतना भी होश नहीं है कि कौन बैठा कौन नहीं बैठा, बिल्कुल बेहोश थे। अब सवेरे फिर डॉक्टर आया है, उसके ग्लूकोज चली हुई है बरकरार, अब भी ग्लूकोज चल रही है। जब सीमा से एटीएस ने पूछताछ की, क्या बताया सीमा ने आकर? कितनी गहराई से पूछताछ की गई उससे? देखिए, कितने लोग उससे पूछ रहे थे, कुछ तो बता रही होगी। देखिए, मैं तो बाहर था। वो जो एटीएस वाले लोग जो आए थे, उन्होंने क्या पूछा, सीमा ने क्या बताया, इस बात की मेरी जानकारी नहीं। मैं तो बाहर था। तो थोड़ी बहुत देर में अभी उससे बातचीत हो सकती है आज? नहीं हो सकती। आज नहीं हो पाएगी? नहीं हो सकती। अच्छा, किसी ने आपसे मना किया है कि भाई बातचीत ना करवाई जाए मीडिया की? मैंने मेरे ऊपर से तो कोई दबाव है ऑफिसरन का या थाने सा है या कि कोई प्रॉब्लम है मेरे सामने, तो मैं क्षमा याचना करते हुए मैं इतना ही सवाल करूँगा कि आज कोई भी नहीं तो उसके, क्योंकि बेहोश पड़ी हुई है, ग्लूकोज चली हुई है, कोई भी बात। सीमा हैदर की जो तबीयत है वो अचानक ख़राब हो गई है, ग्लूकोज उसको चढ़ रहे हैं। उनके ससुर यहाँ बैठे हुए हैं सीमा हैदर के, जो बता रहे हैं कि जो सीमा हैदर की तबीयत है वो बेहद ख़राब हो चुकी है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि सीमा दोबारा से फिर से क्या मीडिया से रूबरू होगी, क्योंकि अभी कोई भी चांस दिखाई नहीं दे रहा है। तमाम जो मीडिया कर्मी हैं सीमा हैदर के घर के बाहर, गली के चप्पे चप्पे पर तमाम जो मीडिया कर्मी हैं इंतज़ार में हैं कि किसी तरह से सीमा हैदर से फिर से हमारी बात हो जाए। के कुछ गणमान्य लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लगातार जो है सीमा हैदर की ससुराल में आकर यहाँ बैठ जाते हैं। क्या उनका प्रोपेगेंडा है, क्या आगे जो है रणनीति है, किस तरह की आगे रणनीति आप लोग बना रहे हैं? कैसे क्या है कि सीमा हैदर को क्या यहाँ रखा जाएगा या वापस भेजने की कोई कवायद है? सीमा हैदर यहाँ रहना चाहती है, उसके क्या है थोड़ा सब? मेरा नाम धीरेन्द्र प्रताप सिंह है। जहाँ तक सीमा का सवाल है, अब वो सीमा फ़िलहाल तो हैदर नहीं है, अभी सीमा सचिन है वो। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले उसे जो है सीमा सचिन के नाम से ही कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी बात ये है कि जो एजेंसियां, हमारी जांच एजेंसियां अपनी जांच कर रही हैं, उस जांच के आधार पर हम नेत्रपाल जी और हमारा सब परिवार उसकी सहमति जैसे जांच एजेंसियां करेंगी, जो भी वो सही निर्णय लेंगी उस निर्णय के साथ रहेंगे हम लोग। अभी तक सीमा सचिन जी, आपकी बात मैं कर रहा हूं और बात सही भी है, क्योंकि कल तक वो सीमा हैदर थी, आज वो सीमा सचिन ही है। जी बिल्कुल। और अभी उसके ख़िलाफ़ कोई ऐसा सबूत नहीं मिल पाया कि वो जासूस है। जब से वो पैदा हुई है और अब तक की जब तक यहाँ पहुँची है, वो सारा चलनी की तरह छान दिया। एटीएस की टीम ने उससे लगातार 18 घंटे की पूछताछ की, उसमें कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिल पाया कि वो जासूस हो। जो सीमा सचिन के ससुर हैं, उनसे और एक सवाल कर लेते हैं जो अहम सवाल है। सीमा को बहुत ज़्यादा डांस करने का शौक़ है, वो इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर इन सब पर रील बनाती नज़र आती है। यहाँ आके भी रील बनाई है। इतनी टेंशन में थी, इतने ज़्यादा परेशान थी, मगर उसके बावजूद भी सीमा ने यहाँ रील बनाई थी। बहुत बेबाकी के साथ में तमाम मीडिया कर्मियों के जवाब भी देती है। आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा आगे? जैसे आप शादी भी करने वाले हैं बहुत जल्दी, उन दोनों की बड़ी धूमधाम से, सुना है मैंने। शादी करने वाले हैं क्या? शादी तो हो चुकी है उनकी। नहीं, वो मंदिर में शादी हुई है, नेपाल मगर उनके भाइयों का ये है कि धूमधाम के साथ में शादी की जाए। जो बड़े भाई हैं और छोटे भाई हैं।
ये जो हमारे गांव बस्ती वाले हैं, हमारी मीणा समाज, हमारे अड़ोस पड़ोस के जो देहात हमारी लगी हुई है चारों तरफ, उनका यही कहना है कि थोड़ा सा 2-4 दिन में ये थोड़ा सा माहौल ख़त्म हो जाए, ये पूरी जांच हो जाए, तो हम अच्छी तरीक़ा से धूमधाम से शादी करवा आज रहे तक भी किसी को दहेज नहीं मिला होगा, इतना दहेज देंगे हैं। अच्छा और धूमधाम से शादी होगी सीमा की। अच्छा, ये सवाल रह गया कि क्या वो रील बनाती है, वीडियो बनाती है, जैसे उस पर कोई एतराज़ तो नहीं होगा आपको, या एतराज़ होगा? नहीं, रील हमारे घर में हैं? हमारे घर में खाली घर पे ही रहेगी। हम किसी को रील वील या किसी को हीरोइन या कहीं किसी पिक्चर में हमारी ये हिसाब हम नहीं जाने देंगे। मगर वो तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से जो है खुश रहती है कि मैं रील बनाऊँ, नहीं वीडियो बनाऊँ। नहीं नहीं, जो मैं कहूँगा वो होगा। तो रील नहीं बनाने देंगे? नहीं, कुछ नहीं होगा। अच्छा, मगर ये हमने सुना है कि उसका तो ये प्री प्लान था कि मैं सचिन के साथ शादी कर लूँगी तब, तो मैं जो है फेमस हो जाऊँगी बहुत ज़्यादा इंडिया जाने के बाद में, तो अपनी रील वगैरह सब बनाऊँगी और पैसा खूब कमाएँगे। और वो कह भी रही थी यूट्यूब चैनल बनाने के नहीं, लिए। हम तो पौधा बेच के गुजारा कर लेंगे। अच्छा, हमें नहीं चाहिए पैसा वैसा। अच्छा। हम तो पौधा बेचाएँ। 1000 के पौधा बेचे रेड़ा में, चल दिए। मगर एक बात तो बताइए चाचा, ये पुराने ज़माने की बातें थीं, अब मॉडल ज़माना है, सचिन भी काफ़ी मॉडल दिखता है, सचिन उसको रोकता भी नहीं है कि कहीं रील मत बना, और सचिन की बहुत सारी रील उसके साथ बनी हुई है। मेरे बिना पूछे कुछ नहीं होगा। अच्छा, आप अगर इजाज़त दे देंगे तो होगा, मगर अभी फ़िलहाल आपका कोई प्लान नहीं है? कुछ नहीं। अभी कोई प्लान नहीं है। हाँ, ठाकुर साहब क्या कहने वाले थे आप? जो ये रील की बात जो आप कर रहे हैं ना, जी। अभी भी कई सीमा के नाम से कई फर्जी आइडिया बन चुकी हैं, और ये फर्जी आइडिया जो बनाकर चला रहे हैं, अपने जो सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं, अपने लाइक्स बढ़ा रहे हैं, अपना बेनिफिट ले रहे हैं वो लोग। अब ये जैसे ही मामला क्लीन चिट मिलती है सीमा को, तो उनके खिलाफ भी हम लोग एक्शन लेंगे। अच्छा। जिन्होंने फर्जी जो रील इसके मतलब फर्जी अकाउंट जो बना रखे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। पहले ये अपनी जो सबसे बड़ी बात है ये है कि सरकार इसको जो है पूरी तरह से जांच एजेंसियां क्लीन चिट दे दें, उसके बाद ये सब सारी कार्रवाई होंगी। और जहाँ तक रील बनाने का सवाल है, तो मैं भाई साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, नित्यपाल जी से भी, अगर सीमा सचिन चाहते हैं कि भाई ऐसा कुछ करें समाज में, मतलब कोई रील बनाना गलत काम नहीं है, या कोई फिल्म बनाना, दुनिया बना रही है, फिल्म रील सब कुछ बना रहे हैं, और अपने फेमस होने के लिए क्या क्या दुनिया कर रही है। अगर सचिन और सीमा इस जांच से सही पाए जाते हैं, सीमा सही पाई जाती है, तो मैं तो भाई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको करने दें जो उसका मन है। अच्छी बात है, रील बना के यदि उसको कुछ बेनिफिट होता है, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दुनिया कर रही है। फिलहाल तो ससुर साहब का कहना यह है कि सीमा सचिन को हम कतई रील या वीडियो नहीं बनाने देंगे, मगर वो आगे का मुद्दा रहेगा कि आगे जो उनके सामने जो बैठे जेठ लगते हैं, लगभग जेठ लगते होंगे ना आप? हाँ, मैं एक बात और कहना चाहूँगा। हाँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपका बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप बहुत अच्छी खबर निकालते हैं, आपका चैनल बहुत अच्छा काम करता है, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप सही चीज़ दिखाते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन चैनल वालों को, उन जो यूट्यूबरों को और उन लोगों को ये कहना चाहता हूं कि जो बार बार सीमा को कि ये पाकिस्तान से आई, ये जासूस है, ये कोई आतंकवादी है, उनसे मिली हुई है, इस तरह की जो बात करते हैं, तो मैं क्या ये कहना चाहूँगा कि क्या हमारे भारत की जो जांच एजेंसियां हैं, क्या वो बेकार हैं? वो कि अपने मुंह से इस चीज़ को कह देते हैं कि सीमा जासूस है, तो जो हमारी जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, क्या वो बेकार हैं? अभी तक तो एक भी सबूत मिला नहीं। अभी तक। अब क्या वो अपने मुंह पर कालिक पोत लेंगे? यदि सीमा निर्दोष निकलती है, तो क्या वो लोग अपने बयानों को, जो उन्होंने बयान दे रहे हैं आज सीमा के खिलाफ, क्या वो बयान वापस लेंगे? कहाँ छुपाएंगे अपने उस मुंह को वो लोग उस समय पे? अरे ये हमारी जांच एजेंसियों का काम है ये देखना कि ये क्या है क्या नहीं है। मैं सीमा की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, मैं उस जांच एजेंसियों की बात कर रहा हूं जो जांच कितनी हमारी जांच एजेंसियां हैं जो काम कर रही हैं इस पर। भाई वो तय करेंगी, हमारी सरकार तय करेगी कि सीमा क्या है क्या नहीं है, सीमा निर्दोष है या दोषी है, जब उसके बाद में हमको कुछ करना चाहिए। ये थोड़ी नहीं कि जिसका मन आया उसने कुछ कर दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेटी को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ, और लोग बाग कुछ ऐसे हैं कि इसे मारो भगाओ, पाकिस्तान भेजो। पाकिस्तान में क्या स्थिति होगी किसी ने इस बात में सोचा है? एक मुस्लिम युवक यहाँ आया था कल,
उस मुस्लिम युवक ने आके यहाँ कुछ बयान दे दिया, मारपीट हो गई उसके साथ में भी। हाँ तो कोई भी देखो, पाकिस्तान मुस्लिम बात मुस्लिम की या हिंदू की नहीं है। अगर कोई गलत बात करेगा, वो पाकिस्तान के लिए बोल रहा था कि भारत पाकिस्तान से डरता है, या इस तरह की कोई बात करेगा, तो ये कैसे कोई बर्दाश्त करेगा इस समय? भाई हमारे देश में इस तरह की कोई बात करेगा कि हम पाकिस्तान से डरते हैं या पाकिस्तान के डराव में हम ये सब कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे सहन किया जाएगा? तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे लोगों को तो सबक सिखाया जाएगा। और जो सबसे बड़ी बात ये है कि सीमा मेरे अपने उससे 100% बिल्कुल सही है। वो कोई ना जासूस है ना कुछ है, प्यार की खातिर आई है। बिल्कुल अपने प्रेम की खातिर आई है, बिल्कुल प्रेम की खातिर आई है वो। और जो भी एजेंसी जांच कर रही है, अब तक की जांच में लगभग वो सही पाई गई है। आगे जो अब हमारी जांच एजेंसियां जो बची हैं वो जांच करेंगी, उसके बाद में अब जो भी होगा वो मान्य होगा हमको, हमारे परिवार को भी, हमारे भाई साहब को भी और सचिन को भी। सीमा सचिन के लिए पाकिस्तान से हिंदुस्तान पहुंच गई और अब जो उनके देवर और जो जेठ है, गांव वाले हैं, शहर वाले हैं और तमाम जो हिंदुस्तान के लोग हैं, फिलहाल यही चाह रहे हैं कि अगर सीमा जासूस नहीं निकलती है, क्योंकि सीमा अभी भी जांच के दायरे में है, तो सीमा को हिंदुस्तान में ही रखा जाए, हिंदुस्तान की उसको नागरिकता मिले। जो उसके साथ बच्चे आए हैं उन्हें भी हिंदुस्तान की नागरिकता मिल जाए और वो सभी यहाँ पर रह जाए, क्योंकि सीमा फिलहाल तो यही दिखाई दिया है जांच में कि वो प्यार के खातिर आई है। आप देखते हैं कि उसकी किस्मत में क्या लिखा है।